अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शकील अहमद ये सवाल करते हैं कि क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या क़ुरबानी के जानवर का दांत वाला होना ज़रूरी है, या अगर क़ुरबानी के जानवर के दांत ना हों तो भी क़ुरबानी हो जाएगी या नहीं होगी? तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी तफसील बताई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को देख करके अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। क़ुरबानी के जानवर की उम्र हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान फरमाई है। अगर छोटा जानवर हो, जैसे बकरा, बकरी, दुम्बा, खसी वगैरह जानवर हो, तो उसकी 1 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अगर 1 साल से कम हो तो क़ुरबानी नहीं होगी, और 1 साल से ज़्यादा हो तो ये अफजल और बेहतर है। ठीक है। अगर ऊँट हो या ऊँटनी हो तो ऐसे सूरत में उस जानवर की उम्र जो है क़ुरबानी के लिए 5 साल बताई गई है। गाय, बैल, भैंस या इसी तरीके से पाड़ा वगैरह जिनकी क़ुरबानियाँ होती हैं, उनकी उम्र शरीयत ने 2 साल रखी है। अगर 2 साल से ये जानवर कम होगा तो ऐसे सूरत में क़ुरबानी नहीं होगी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो, या ऊँट या ऊँटनी हो वो 5 साल से ज़्यादा हो, या बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह जो हैं 1 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा बेहतर और औला है। कम से कम 1 साल का होना बकरा, बकरी, दुम्बा वगैरह के लिए ज़रूरी है। ऊँट, ऊँटनी हो तो उसके लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। गाय, बैल, भैंस, पाड़ा वगैरह हो तो उसके लिए फिर 2 साल का होना ज़रूरी है। कम हो तो क़ुरबानी नहीं होगी, ज़्यादा उनकी उम्र हो तो ये अफजल और बेहतर है। अब रही दांत की बात, तो दांत का एतबार शरई तौर पर नहीं किया जाता है। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं कि जिन पर दांत का होना देखा जाता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपके घर पर कोई बकरा या बकरी पल रही है और आप उसकी क़ुरबानी करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि वो कब पैदा हुआ और वो कब 1 साल का होने वाला है। लेकिन अगर आप उसी को जा करके मार्केट वगैरह से ख़रीद करके लाते हैं और फिर उसकी क़ुरबानी करेंगे, तो ऐसी सूरत में सामने वाला झूठ भी बोल सकता है। तो अगर आपको मालूम है कि झूठ बोल सकता है, तो वहां पर यह देखा जाता है कि दांत इसके आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर दांत आए हों तो इससे, जैसे बकरा बकरी है छोटे जानवर में, तो कम से कम 1 साल में उनको दांत आ जाता है। यानी 1 साल की अगर उम्र हो गई होगी तो ही दांत आएगा। तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि ये जानवर 1 साल का है कि नहीं है। तो अगर वो आदमी जो जानवर को बेच रहा है वो सच्चा है और लोग उसके सच्चाई की गवाही देते हैं, वो झूठ नहीं बोलता है और शरई तौर पर वो ऐसा आदमी है जिसकी गवाही को कबूल की जा सकती है, तो ऐसी सूरत में आप मान लें। लेकिन अगर कोई झूठा आदमी है जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है कि ये सही बोल सकता है या झूठ बोल रहा है, तो ऐसी सूरत में आप उस जानवर के दांत को देख लेंगे। अगर दांत आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 साल का हो चुका है, और अगर दांत नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 साल के नीचे होगा। अगर आप अपने घर में उस कुर्बानी के बच्चे को या कुर्बानी के बकरी को पाले, तो आप अपने अंदाजे के एतबार से 1 साल का वो हो गया, तो चाहे उसके दांत आए हों या ना आए हों, उसकी कुर्बानी आप बग़ैर किसी कराहत के और बग़ैर किसी झिझक के कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह मसला भी समझ में आया होगा, और दूसरे मसाइल को समझने, पढ़ने और जानने के लिए हमारी एक वेबसाइट masailworld.com है। आप गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर जा करके आप अपने दीनी मसाइल को पढ़ें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।